बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नासिर फरीद शहदा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान इंफॉर्मेशन ब्लॉग। आज मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ एफआईआर और यानी कंप्लेंट और प्राइवेट कंप्लेंट दोनों में जो फ़र्क है वो मैं ज़ेरे मौजू लाया हूँ और उसी के मुतल्लिक आपको इंफॉर्मेशन और मालूमात फराहम की जाएंगी। एफआईआर पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 154 के तहत पुलिस जो है हाउस पुलिस स्टेशन ऑफिसर, उसको इख्तियार है कि वो जैसे ही वो दरख्वास्त मसूल करे जिसमें जो हक़ाइक़ लिखे गए हैं, खा वो काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस है या नहीं है, तो दोनों सूरतों में उस दरख्वास्त को वो लेके फ़ौरन किसी आईओ को मार्क करे। आजकल पुलिस का तरीक़ाकार ये है कि फ्रंट डेस्क पे आप दरख्वास्त लेके जाते हैं, उसमें तमाम हक़ाइक़ जो मेंशन होते हैं वो फ्रंट डेस्क पे बैठा जो एक पुलिसमैन होता है वो उसको रिसीव करता है और उसे फ़ौरन आईओ की पास मार्किंग के लिए, किसी सीनियर ऑफिसर के पास मार्किंग के लिए भेज देते हैं। वो सीनियर ऑफिसर जो है वो किसी आईओ को मार्क करता है। मार्क करने के बाद दरख्वास्त में के दो हिस्से बनाए जाते हैं। एक हिस्सा होता है इंटेरोगेशन, इसको एक हिस्सा होता है इंटेरोगेशन उस वक्त तक होती है जब किसी आईओ के पास, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास दरख्वास्त आती है, वो उसे पढ़ता है, मुद्दई से चंद ज़रूरी सवालात करने के बाद वो फ़ौरन एफआईआर दर्ज करने का हुक्म देता है। अब अगर वो ये समझता है कि ये दरख्वास्त काबिल अखराज है, काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस नहीं है, तो वो उसे पुलिस के रजिस्टर नंबर 5 में दाखिल दफ्तर कर देते हैं। अगर एफआईआर दर्ज होना ज़रूरी है तो फिलफौर वो उसे एफआईआर दर्ज करेगा। अब अगर पुलिस एफआईआर को दर्ज नहीं करती तो यहाँ से प्राइवेट कंप्लेंट शुरू होती है, जिसका सेक्शन पाकिस्तान पिनल कोड के मुताबिक 200 और 200 से लेकर 204 तक है। अब इसमें वही हक़ाइक़ मुस्तगीस यानी मुद्दई बयान करेगा, उसके बाद वो लिखेगा कि इसमें फ़लाँ शख्स जो मौका वारदात पर बतौर गवाह मौजूद थे, उन्होंने मुझे इल्ज़ाम अलहान के चंगल से आज़ाद करवाया। अब इसमें आखिरी जो लाइन है वो लिखना, प्रेयर जिसको कहते हैं, इस्तदा, वो बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन लिखवाएं, कोई केस दायर करें, तो आपको चाहिए कि किसी मुस्तनद एडवोकेट, काउंसिल, वकील साहिबान की खिदमत हासिल किया करें, ताकि आपका केस मजबूत रहे और आपका फैसला आपके हक़ में आए। ये तो कोर्ट का काम है कि वो आपके हक़ में फैसला करती है या कि आपके ख़िलाफ़। अब जब जैसे ही कोई मजिस्ट्रेट साहिबान, कंसेंट एरिया मजिस्ट्रेट साहिबान उस दरख्वास्त को मौसूल करते हैं तो उस पर एक सरसरी शहादत करते हैं, एक गवाहान की और दूसरी मुद्दई की खुद। उसमें वो वही हक़ाइक़ बयान करता है कि जी इस वक्त फ़लाँ तारीख़ थी, वक्त ये था, और प्लेस ऑफ अकरेंस जो जाए वक़ूअ थी वो ये थी, फ़लाँ अशख़ास आए और उन्होंने मेरे साथ ये ज़्यादती की, डकैती की, चोरी की, स्नैचिंग की, मोबाइल छीन लिया, मोटरसाइकिल छीन लिया, पर्स छीन लिया, ख़वातीन के इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, तो वो इल्ज़ाम अलहान के ख़िलाफ़ मजिस्ट्रेट साहब बिला ज़मानती वारंट जारी करेंगे और नेक्स्ट डेट पर उनको तलब करेंगे ताकि वो आके अपने मौक़िफ़ में वज़ाहत और दलाइल पेश करें कि क्यों ना इस्तग़ासा जो है उनके ख़िलाफ़ मज़ीद चलाया जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों ना की जाए। तो आज मैंने आपको एफआईआर और प्राइवेट कंप्लेंट दोनों में, इस्तग़ासा जिसको कहते हैं, दोनों में फ़र्क बताया है। और एक गलतुल आम लफ्ज़ है कि बहुत से लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि एफआईआर कटी गई जी, लो जी फिर एफआईआर कटी गई। एफआईआर कटती नहीं है। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ उनका ये लफ्ज़ जो है उसकी तस्हीह कराता हूँ कि एफआईआर हमेशा लॉज होती है, दर्ज होती है। और मैंने आज आगाज़ में किसी से ये नहीं कहा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आप बड़ी मोहब्बत और शफकत करते हैं, लेकिन कर भी दियो तो ताड़ा कुछ भी नहीं जाता।
تھینک یو ویری مچ. کل پھر ملیے ایک نئے اچھوتے موضوع کے ساتھ. میرا مقصد افراتفری پھیلانا نہیں ہوتا, میرا مقصد صرف انفارمیشن دینا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ نگہبان. السلام علیکم.